हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद अपनी 2 दिन की पहली ऑफिशियल ट्रिप पर इंडिया आए हैं। ये इनविटेशन उन्हें खुद नरेंद्र मोदी ने दिया था और ये जो ट्रिप है वो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया और यूएई के रिलेशंस में। हम समझेंगे इस वीडियो में कि आज उनका डे 1 कैसा रहा और क्या सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट्स साइन हुए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। सो लेट्स बिगिन। पर उसके पहले हम जानेंगे कि यूएई अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया के लिए, बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्री है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ ट्रेड या माइग्रेशन ही नहीं रिलेट होता, यहाँ से हमारा गल्फ कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट किस तरह का होगा वो भी डिसाइड होता है। तो यूएई को लेके हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है हम वो देख लेते हैं। देखिए, यूएई और इंडिया जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स जो हैं, इसका मतलब आप अगर लिटरल मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो हर कंट्री को लेके ये टर्म चेंज होती रहती है। आप ऐसे ही जनरली समझ लीजिए कि हम बहुत सारे एरियाज और सेक्टर्स में पार्टनरशिप रखते हैं, हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के डिफरेंट सेक्टर्स में। यूएई के केस में पॉलिटिक्स, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड कल्चर, यहाँ पे हमारे एरियाज ऑफ कॉपरेशन हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि पोलैंड के साथ भी हमने अपने रिलेशनशिप को एक नाम दे रखा है और उसका नाम है स्ट्रैटेजिक पार्टनर। उसमें हम अपने एरियाज खुद डिसाइड करते हैं। उसमें की एरिया है डिजिटलाइजेशन का, जिसमें हम दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो यूएई के केस में हमारा जो रिलेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का है। ये बड़ा ही ब्रॉडर टर्म है, इसके मीनिंग्स जो है वो कंट्री टू कंट्री हम चेंज कर सकते हैं। ये जो पार्टनरशिप के टर्म्स हैं, आप उसके मीनिंग ढूंढने पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो यूजुअली पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। स्टेट जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें बस इतना याद रखना है कि हम दोनों के रिलेशंस को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं हम, यूएई और इंडिया एक दूसरे को लेके। आगे बढ़ रहे हैं अब हम। हमारा जो ट्रेड है वो पिछले 2 सालों में और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है। 15% इंक्रीज हुआ है यूएई और इंडिया का ट्रेड। ये जो ट्रेड का इंक्रीज है या ये बायलैटरल ट्रेड का इंक्रीज है, इसके पीछे कुछ अग्रीमेंट्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। पर अभी के लिए हम जान लेते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो $85 बिलियन का है। 2022-23 में $85 बिलियन का दोनों कंट्रीज ने ट्रेड किया था। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। तीसरा जो अचीवमेंट है वो इससे रिलेटेड है। इंडिया और यूएई जो है उसमें यूएई मेजर एफडीआई इन्वेस्टर है इंडिया के रिस्पेक्ट में, 4th नंबर पे आता है व्हेन इट कम्स टू एफडीआई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है हमारे लिए और इसीलिए हमें यूएई की इम्पोर्टेंस भी समझ में आनी चाहिए। यूएई जो है, जैसा कि मैंने पहले बोला, गल्फ कंट्रीज़ के साथ हमारा एंगेजमेंट भी डिसाइड करता है और एक की प्लेयर है। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी यूएई में रहती है। यूएई के टर्म्स में अगर देखें तो मेजर फॉरेन कम्युनिटी जो वहाँ रहती है वो इंडियंस की ही है। तो ये जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस बताता है और सिमिलरली यूएई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, व्हेन इट कम्स टू माइग्रेंट्स, तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर करती हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आज समझते हैं कि आज क्या साइन हुआ है। 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। ये 5 यहाँ पर लिखे ज़रूर है मैंने, पर आपको लिटरली याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एरिया देख लीजिए। व्हेन इट कम्स टू यूएई या गल्फ कंट्रीज, तो ऑयल या पेट्रोल बिकम्स अ मेजर सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट फॉर देम, तो वो एक क्रूशियल नेगोशिएशन हुआ ही है। पर उसके साथ साथ हमने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की भी कोशिश की है, जिसमें आपको इन 5 में से 4 अग्रीमेंट एनर्जी रिलेटेड ही हैं। पर उसमें से भी आप देखेंगे तो एक न्यूक्लियर एनर्जी पे बेस्ड है, दूसरा लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे बेस्ड है, और जो 5वां अग्रीमेंट है जो डिफरेंट है, जो स्टैंड आउट कर रहा है, वो फूड पार्क को लेकर है। तो हम समझते हैं क्या क्या बना, क्या एमओयू साइन हुए हैं। बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन को लेके या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को लेके एक एमओयू साइन हुआ है। यूएई की तरफ से उनकी जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है और हमारी तरफ से जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है, वो दोनों ने मिलके इसे साइन किया है। देन लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेके एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। पेट्रोलियम रिजर्व को लेके एक एमओयू साइन हुआ है। सिमिलरली एक और जो है वो भी एनर्जी बेस्ड एमओयू ही साइन हुआ है। तो 5 में से 4 एनर्जी बेस्ड हैं। 5th जो है वो गुजरात गवर्नमेंट और
अबू धाबी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के साथ साइन हुआ है, जिसमें फूड पार्क डेवलपमेंट की बात हुई है। फूड पार्क जो है वो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसी जगह है जिसमें फार्मर्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कोलैबोरेट करके एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत अच्छा मार्केट प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। तो फूड पार्क जो है उसमें उसको लेके भी एक अग्रीमेंट साइन किया गया है। मेजरली तो डे 1 में हमने एनर्जी से रिलेटेड ही अग्रीमेंट साइन किए हैं। और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ट्रेड को लेके भी हमें आगे और भी इनिशिएटिव्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दिस इज डे 1 ओनली, डे 2 अभी बाकी है। हम अब आगे बढ़ रहे हैं और अब हम समझेंगे कि यूएई के रिस्पेक्ट में और कौन से अग्रीमेंट्स हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं। ये कोई पहला अग्रीमेंट या पहला एमओयू नहीं साइन हुआ है, दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत टाइम से है। फर्स्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया था 1972 में, और उसके ऑनवर्ड्स जो हैं आज हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के रूप में हैं। तो वी हैव कम अ रियली लॉन्ग वे व्हेन इट कम्स टू यूएई। तो हम देखते हैं कि और कैसे और कौन से सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट्स हैं जो साइन हुए हैं। यहाँ पर आप नोटिस करना, ये जो है ये न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा मेंशन किए गए हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर से भी अगर यूएई और इंडिया के रिलेशंस को पढ़ेंगे तो ये अग्रीमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी समझ लेते हैं तो आपको उस टाइम पे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने में भी आसानी होगी। जो सबसे पहला अग्रीमेंट है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो फरवरी 2022 में साइन हुआ था। 2 साल हो गए इस अग्रीमेंट को। इस अग्रीमेंट में देखिए, नाम से समझ में आना चाहिए इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, को तो कुछ इकोनॉमी या ट्रेड से रिलेटेड किया होगा। तो इस अग्रीमेंट में हमने क्या किया है, इस अग्रीमेंट में हमने एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए थे उन्हें रिड्यूस कर दिए या फिर उन्हें एलिमिनेट कर दिए। जिन लोगों को नहीं पता टैरिफ का मतलब, टैरिफ मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस हम या एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस हम लगा देते हैं ताकि सामने वाली कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट जो है इतना आसानी से ना कर पाए। तो हमने क्या किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज ने टैरिफ्स एलिमिनेट या फिर रिड्यूस किए हैं और एक दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है। तो इसके चलते हमारा ट्रेड और बूस्ट हो गया। 2 साल हो गए इस अग्रीमेंट को और हमारा ट्रेड जो है वो काफ़ी बूस्ट होता हुआ दिख रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। एक और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आया इस अग्रीमेंट या इस सिस्टम के थ्रू। इसका नाम देखिए, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है। ये 2023 में आया था। इसके नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये करता क्या है। लोकल करेंसी में सेटलमेंट होंगे, मतलब हमारे जो ट्रेड हैं यूजुअली कंट्रीज क्या करती हैं, एक कॉमन करेंसी के थ्रू ट्रेड करती है, जनरली वो डॉलर ही होता है। तो हमने क्या डिसाइड किया है यूएई और हमने कि हम अपनी करेंसीज में ही ट्रेड कर लेंगे। तो दिरहम और रुपीस में ट्रेड होने लग गया, हम लोकल करेंसी पे ट्रेड करने लग गए। इससे क्या होता है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो कम नहीं होते, हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं उन पे इतना स्ट्रेन नहीं आता है और हम अपनी लोकल करेंसी में ही ट्रेड कर लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारा ट्रेड जो है वो बूस्ट हो रहा है। दिस ऑल्सो शोज हाउ मच वी ट्रस्ट ईच अदर और हाउ मच बोथ ऑफ द कंट्रीज रिलाई ऑन ईच अदर। और नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। इसमें इंडिया यूएई इकलौते नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज इन्वॉल्व है, यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व है, इसमें यूएसए इन्वॉल्व है। तो वो सब कंट्रीज ने मिलके एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑपोजिट तरीके से कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हम किसी और दिन समझेंगे इसे, पर इसमें भी इंडिया और यूएई कोऑपरेट कर रहे हैं और इसमें भी दूसरी कंट्रीज भी साथ में हैं। तो ये कुछ लैंडमार्क अग्रीमेंट्स हैं इन कंट्रीज से रिलेटेड। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म हो रहा है। होपफुली आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस, please do let us know in the comment section and like, share, subscribe to this channel. Thank you.